हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने पर हम अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करें। यदि आपके ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत आपका बयान दर्ज कर लिया जाता है तो आपको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराएगा और वहां आपका बयान दर्ज कराएगा। यदि लड़की नाबालिग है तो आपके ऊपर पोक्सो एक्ट की धारा भी लगाया जाएगा। यदि लड़की बालिग है तो आपके ऊपर पोक्सो एक्ट की धारा हट जाएंगे। अब इसमें पोक्सो एक्ट की धारा लगा है तो जमानत कैसे होगी। यदि लड़की पक्ष में बयान देते हैं, अर्थात लड़की नाबालिग है और पक्ष में बयान देते हैं तो आपको जमानत मिल जाएगी। यदि लड़की नाबालिग है और अपनी मर्जी से गई है और लड़का के पक्ष में बयान देती है तो जमानत जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। यदि लड़की खिलाफ में बयान देती है तो जमानत हाई कोर्ट से होगी और जमानत होने के बाद चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। यदि अभियोजन पक्ष की तरफ से अपनी बात में मुकर जाते हैं और गवाह भी अपनी बातों से मुकर जाते हैं, मतलब जो पुलिस कस्टडी में जो बयान दिए रहते हैं उसे कोर्ट में जाकर पलट देते हैं, तो इसमें आरोपी को साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया जाता है। यह दूसरा पॉइंट है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय लड़की अपनी बयान से मुकर जाते हैं, मतलब सुबह का समय हुआ रहता है उसको शाम को बता देते हैं या शाम को हुआ रहता है उसको सुबह बता देते हैं। तो इसमें वकील क्रॉस करते हैं तो वो साक्ष्य की कमी पाए जाते हैं, इसलिए आरोपी को यहाँ पर बरी कर दिया जाता है। अर्थात आरोपी को एफआईआर से लेकर जजमेंट होने तक 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आरोपी को निर्दोष साबित कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पुलिस एविडेंस नहीं जुटा पाते हैं, अर्थात साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं, तो आरोपी बरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है पुलिस वाले कोर्ट में फॉल्स रिपोर्ट लिख देते हैं तो आरोपी बरी हो जाता है। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि जो मुख्य गवाह होते हैं वो अपनी गवाही से पलट जाते हैं तो आरोपी बरी हो जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि एविडेंस अर्थात साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, उस स्थिति में भी आरोपी को बरी कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट ये है गवाह अलग अलग बोल देते हैं, मतलब 4-5 गवाह है उसमें एक गवाह अलग बोलते हैं, दूसरा गवाह अलग बोलते हैं, तीसरा गवाह अलग बोल देते हैं, उस स्थिति में भी आरोपी को बरी कर दिया जाता है। या गवाही ये आरोपी नहीं है करके उस टाइम में डर जाते हैं और डर के भाग जाते हैं, सही नहीं बताते हैं, उस स्थिति में भी आरोपी इस क्राइम से बच जाते हैं और निर्दोष साबित हो जाते हैं। इस प्रकार पोक्सो एक्ट के तहत यदि किसी के ऊपर अपराध कायम किया गया है तो आरोपी इस आधार पर बचा जा सकता है।